मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना। और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं, फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो। ओम नमस्ते जी, मेरे पास अनेकों मैसेज आते हैं जी, मेरा ब्रह्मचर्य का संकल्प लिया था मैंने, वो टूट गया, 15 दिन कर पाया, 10 दिन कर पाया। आखिर ये ब्रह्मचर्य का संकल्प टूटता क्यों है? हम इस पर विचार करते हैं कि हम अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को कैसे मजबूत करें। मैं एक दो उदाहरण से आपके सामने बातें रखूंगा। देखिए, पहली बात है, जो ब्रह्मचर्य पालन हो वो इतना आसान नहीं है। ऋषियों ने उसे बहुत ऊंचा बताया है और ये कहा है ब्रह्मचर्य पालन करने वाला तो कोई विरला ही होता है। इतना कठिन मानो तलवार की धार पर चलना है ब्रह्मचर्य पालन करना। और कठिन कार्य को करने की सामान्य व्यक्ति तो सोचते भी नहीं। तो इसलिए यदि आपका ब्रह्मचर्य संकल्प टूट रहा है, फिर भी आप कोई सामान्य नहीं हो। अरे आप ब्रह्मचर्य पालन करने की सोच तो रहे हो, नहीं कर पा रहे एक अलग बात है, लेकिन ब्रह्मचर्य पालन करने की सोचना भी एक बहुत ऊंची और बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके साथ यदि संकल्प टूटता है तो हिम्मत नहीं हारनी है। कहते ना कि घायल तो यहां हर एक परिंदा है, घायल तो यहां हर एक परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन जो फिर प्रयास करता है, फिर आगे बढ़ता है, वही सफलता प्राप्त कर पाता है। ये साधक जो अपनी दिनचर्या ठीक नहीं रखते, ये उनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक विषय है। हमारे लिए जितना नाम जप आवश्यक है, उतना ही प्राणायाम आवश्यक है, उतना ही व्यायाम आवश्यक है। आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे, आपकी आयु नष्ट होगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, आप ब्रह्मचर्य रह नहीं सकते। कह देते ब्रह्मचर्य की क्या जरूरत, क्या आप सच्ची मानिए। आप 2 महीने ब्रह्मचर्य, अगर गृहस्थ है 2 महीने ब्रह्मचर्य रहिए, 2 महीने केवल, और फिर आप देखिए आपको कैसा लगता है। और उस ब्रह्मचर्य से युक्त होकर फिर संतान उत्पन्न क्रिया की, आप देखो वो संतान कैसी तेजस्वी होगी। आप उसको समझिए। आप जिसे बिल्कुल साधारण बात समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं आपको छूट मिल गई विषय भोगों के लिए, नहीं, सावधान। कुछ दिनों बाद आप ऐसे ऐसे रोगों से ग्रसित हो जाएंगे कि आप चलने लायक नहीं होंगे। आप खुद देख लीजिएगा, कुछ दिन बाद ऐसी आपकी इंद्रियां हो जाएंगी कि साधारण बातों में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, सोच में ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे, साधारण घर्षण में आप ब्रह्मचर्य रहित हो जाएंगे। ऐसी स्थितियां आती हैं जिनमें मतलब कितनी दुर्दशा हो जाए, चाहे वो स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर। ऐसा नहीं कि केवल ब्रह्मचर्य पुरुष शरीर के लिए, दोनों के लिए ब्रह्मचर्य है।